Good morning, class sir. How are you all? I hope you all are well. This is your English period. Please take out your basic English grammar and composition part 3 book. Now please open page number 89. 89. Till now we have learnt about uses of a and n. हमने a और n की uses पढ़ लिए कि हम कहाँ पे a और n को यूज़ करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने डिस्कस किया था कि ए हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है और एन हमारा लगता है वाउल साउंड के साथ. वाउल साउंड होता है हमारे ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट होता है एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू. ए और एन दोनों का मीन्स है कोई चीज़ एक है. जब कोई चीज़ एक होती है तभी हम यूज़ करते हैं ए और एन का. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्टिकल द. हम किस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं आज? द के बारे में. सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि द क्या होता है. द हमारा तब यूज़ होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में बात करते हैं या फिर हम उस चीज़ के बारे में पहले से बात कर चुके होते हैं और फिर हम उसे कंटिन्यू करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं. अब हम इस लेसन के ड्यूरिंग ये समझेंगे कि हम कैसे उसे यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी यूज़ द फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. हम द किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जब बात करते हैं, यानी हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम द लगाते हैं. कोई रैंडम चीज़ नहीं होती, एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. अब हम इन सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे. ओके, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. ही इज़ द मैन हु रन्स फास्ट. हमने कहा ही इज़ द मैन हु रन्स फास्ट. सो हमने द मैन लगाया. हमने ये द मैन क्यों लगाया? क्योंकि हम जानते हैं उस मैन की बात कर रहे हैं जो कि तेज भागता है. ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ये सेंटेंस में ये पार्ट नहीं होता, हु रन्स फास्ट, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह लिखते, ही इज़ अ मैन. हम द मैन नहीं लगाते तब. और वो क्यों नहीं लगाते हम? क्योंकि हमें पता नहीं है हम किस मैन के बारे में बात कर रहे हैं. जब हमें किसी रैंडम मैन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी रैंडम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अ लगाते हैं. लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात करें जो कि तेज भागता है, तो हम क्या लगाते हैं? द. ओके, द आर्टिकल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में, पर्सन के बारे में पता होता है. ओके, सेकेंड, दिस इज़ द कार डैट आई वॉन्ट टू बाय. ये वो कार है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ. यहाँ पे भी हमने द कार इसलिए लगाया है क्योंकि हम जानते हैं हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर कार के बारे में बात करें जो कि हमें खरीदनी है. और अगर इसमें भी बात करूँ, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक लिखना होता तो हम इसको भी लिखते, दिस इज़ अ कार. ये एक कार है. दिस इज़ द कार नहीं बोलते क्योंकि वो एक रैंडम कार है, हमें नहीं पता उसके बारे में. लेकिन यहाँ पे हमने द इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है हमें यही वाली कार चाहिए जो कि मैं खरीदना चाहता हूँ, वही कार है ये. ठीक है, इसमें हमें पर्टिकुलर पता है ये वही वाली कार है. गॉट इट? In picture 1, the man is pointing to a particular person who runs fast. पिक्चर 1 में ये एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है जो कि तेज भागता है. In picture 2, the man is pointing to a particular car he wants to buy. और पिक्चर 2 में भी ये एक पर्टिकुलर कार को पॉइंट कर रहा है कि मेरे को यही वाली कार चाहिए. इस वजह से हमने मैन के आगे भी द लगाया था इस वाले, और कार के आगे भी द लगाया. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. यूजेस ऑफ द. हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं द को? वी यूज़ द व्हेन अ थिंग इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. हम द का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ अपने आप में एक अनोखी चीज़ हो. जैसे सन. सन अपने आप में एक अनोखा चीज़ है, तो द सन.
the moon, the sky, the earth, the east, the west, the north, the south. तो इन सब के आगे क्यों लगाए? क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ये अपने आप में एक अलग चीज है. ठीक है. नेक्स्ट, द इज ऑलवेज यूज विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ओशन, सीज, फेमस बिल्डिंग, नेशन और होली बुक. और द हम तभी भी यूज करते हैं जब किसी नदी की बात आती है, रिवर की बात आती है, माउंटेन रेंजेस की बात आती है, यानी हमारे पर्वतों की बात आती है, ओशंस महासागर जिन्हें बोलते हैं हम, समुद्र यानी सी, फेमस बिल्डिंग यानी आपकी मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल एक्सेट्रा, नेशंस जैसे कंट्रीज के नेम, और होली बुक. होली बुक कौन सी होती है? जो हर एक उसकी क्या बोलते हैं, रिलीजन की एक होली बुक होती है जिन्हें वो मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिंदू किसे मानते हैं? गीता को मानते हैं. जो मुस्लिम्स होते हैं वो कुरान को मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं, और जो हमारे सिख्स होते हैं वो किसको मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को. ये सब क्या होती है? इनकी होली बुक होती है जिन्हें हम बहुत मानते हैं. ठीक है. The Vindhyas, the Himalayas, the Rocky Mountain, the Alps, these are the names of some mountain range. ये माउंटेन्स के नाम है, पर्वतों के नाम है, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं इन्हें हिंदी में. तो ये माउंटेन रेंज के नेम है. ओके. द गंगेस, द गोदावरीज, द नाइल, द यमुना, ये सब किसके नेम है? रिवर्स के नेम. तो इसके आगे भी हमने द लगा रखा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 90. The Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Arctic Ocean, the Indian Ocean, these are the names of oceans. So we have used the Black Sea, the Arabian Sea, the Yellow Sea, the Bay of Bengal. These are the name of the sea. So we have used the Taj Mahal, the Red Fort, the Gol Gumbaz, the Qutub Minar. These are the name of मॉन्यूमेंट्स, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, वन ऑफ इट्स काइंड. द यूके, द यूएसए आर नेशंस. यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. द कुरान, द रामायण, द बाइबल, द भगवद गीता, दीज आर होली बुक्स. सो वी हैव यूज्ड द before it. The is sometimes used to indicate a class or kind of anything. कभी कभार द हम तब यूज करते हैं जब हमें एक तरह की क्लास बतानी होती है या फिर उनके काइंड बताने होते हैं. Read the sentences given below. The camel is the ship of the desert. Here we use the camel and the desert because it's of its kind. जो कैमल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट का शिप कहते हैं. इस वजह से इसकी एक अलग पहचान है. इस वाले सेंटेंस में कैमल क्या है? एक शिप ऑफ डेजर्ट है. और शिप ऑफ डेजर्ट कुछ नहीं होता है ना. शिप कहाँ चलती हैं? वाटर में चलती हैं. लेकिन कैमल को हमने क्या बना दिया? शिप ऑफ डेजर्ट बना दिया है. तो अपने में ये एक अलग काइंड है. इस वजह से हम इसके आगे क्या यूज करते हैं? द. द लायन इज द किंग ऑफ जंगल. किसी ने कोई कर तो रखा नहीं है कि लायन ही किंग है जंगल का. ये हम मानते हैं, है ना. ये चीज़ हम मानते हैं. हम इस चीज़ के, इस टाइप के बारे में, इस क्लास के बारे में सोचते हैं. ठीक है. क्योंकि किसी ने कहीं पे लॉ में नहीं लिखा है कि लायन ही जंगल का किंग है, बट हम मानते हैं. इस वजह से हम द लायन लगाते हैं. ठीक है. सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो. I will see you the next time. You have to read it at home. You have to understand it. If you have any problem, you can ask me. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.